क्वेश्चन मतलब हम सेंटेंस समझा रही थी। क्या समझा रहे थे? सेंटेंस सिंपल का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राम सेड टू मोहन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू आर अ स्टूडेंट। बढ़िया से समझना, ये चीज थी। एकदम आपको अफर्मेटिव समझा रहे हैं। अब एफर्मेटिव का मतलब यही होता है कि देखो, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे हम लोग, इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मतलब देखो, राम का हो जाता है राम। क्या हो जाता है? राम। सेड टू को हम काय में बदलते हैं? टोल्ड में। काय में? टोल्ड में। बात समझना, सेड टू को बदल लेते हैं टोल्ड में। टोल्ड हो गया। अब ये मोहन का क्या होने वाला? मोहन। क्लियर? मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन। इतना समझ में आया? अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सेंटेंस एफर्मेटिव होगा, तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और ऑनलाइन वाले आप पीछे वाली क्लास में देख सकते हैं। राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते। काय का? दैट का। यही चीज हम लोग चल पा रहे थे, दैट। अब यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। काय के अनुसार? तो यू आपका मोहन के अनुसार, तो यहां क्या लिख सकते? ही। क्या लिख सकते? ही। मोहन से आपको मिलेगा ही। अब प्रेजेंट टेंस काय में करना होता है? पास्ट में। काय में? पास्ट में। आर का हो जाएगा बाज। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ बाज आता, ये प्लूरल होता तो यहाँ वर आता। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ बाज आ गया, एक का ए, स्टूडेंट का स्टूडेंट, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा एग्जाम्पल, हमने और सारे भी एग्जाम्पल ले रखे हैं। हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। क्लियर? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कहने का तात्पर्य, अध्यापक ने छात्रों से कहा, अध्यापकों ने छात्रों से कहा कर्म ही पूजा है। अध्यापक ने छात्रों से कहा कर्म ही पूजा है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। अब बोलो, वर्क इज वर्शिप, ये बात सही है कि नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? है। तो इसमें चेंज क्या होगा? केवल इतना, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? या रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते। क्या कहते? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते? हाँ। अब देखो, इसको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इनडायरेक्ट। समझना बढ़िया से। द टीचर का द टीचर, बढ़िया से। सेड टू को टोल्ड, TOLD। अब द स्टूडेंट का द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे दैट। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। क्या हो जाएगा? नो चेंज। तो यहां आ जाएगा आपका वर्क इज वर्शिप, WORSHIP। इतनी बात समझ में आई सभी को? 1% यदि दिक्कत हो तो आप बताइए। बात समझ में आ गई सबको? 1% यदि दिक्कत रही हो तो आप बताइए। कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस एक बार और देखिए,
अगला सेंटेंस सिंपल मतलब एफर्मेटिव का हमने लिखा ये सेम, थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगला कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा ये केबल छोटी है। अब देखो हमने लिखा आई सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू विल प्ले द मैच टुमारो TOMORROW इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान देना आप लोग। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई का आई, सेड का सेड। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड को चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपका सेड का क्या रहने वाला है? सेड। और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग होगा। काय का? अब बताइए यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू का यू भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते। फिर बात समझ में आई? तो यू का यू, विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? और प्ले का क्या हो जाएगा? प्ले। और द मैच का क्या हो जाएगा? द मैच। क्या हो जाएगा? मैच। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। बात समझ में आई? अब हम बुलाना चाहेंगे अपने स्टूडेंट को, एक वो हमें बना करके दिखाएगा, और ऑनलाइन वाले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे एक स्टूडेंट को, ये चीज़ हम रेस कर रहे हैं, वही डेली के एग्जाम्पल से हमने केवल समझाए हैं। अब हम एक छात्र को बुलाना चाहेंगे अपने, जो कि अब शिवा सिंह आए यहाँ पर और एक एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे। अगर समझ में आपको आया है तो इसको आप बना करके दिखाएं, जिससे लगे आप लोगों को, जिससे लगे यहाँ बैठे विद्यार्थियों को समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा, और ऑनलाइन वाले हमारे समझ पाएँ कि नहीं आया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये आपकी समस्या है। इसलिए हम लोग दिखाओ जी, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। ही सेज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम आ स्टूडेंट, और इन्वर्टेड कॉमा। अगर आप समझा सको तो समझा देना, वरना बना देना। समझाते जाओ, बोलते जाओ। He says that I का हो जाएगा ही, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। क्यों हो जाएगा ही? बता दिया उसने, फर्स्ट पर्सन है इसलिए। ही के साथ बनाइए, शाबाश बनाइए। ही के साथ इज आ जाएगा, और आ स्टूडेंट। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। कि क्वेश्चन ये है कि इस टेंस को आपने क्यों नहीं बदला? ये पहला वाला फ्यूचर है। पहला वाला ये फ्यूचर है। हाँ। पहला वाला ये रिपोर्टेड जो वर्ब है, ये फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। आप बोल रहे फ्यूचर है, ये कैसा है? प्रेजेंट है। तो इसलिए प्रेजेंट है तो नहीं बदलेगा, इसलिए इसको नहीं बदला गया है। केवल पर्सन को बदला जाता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई? तो इन्होंने हमारे शाबाश, इनके लिए तालियां होना चाहिए, और इन्होंने बजाय। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला स्टूडेंट को हम बुलाना चाहेंगे। चलिए आप अगले स्टूडेंट